वो एक ठंडी अंधेरी रात थी। घना कोहरा रायगढ़ गांव को ढक चुका था, जहां पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव वालों के बीच 50 साल बाद लौटी एक पुरानी बद्दुआ की बातें हो रही थी। कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा, जो हाल ही में गांव में आई थी, इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी। वह शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में रायगढ़ आई थी और गांव के किनारे एक पुराना घर किराए पर लिया था। उसी रात जब हवा की आवाज घर के अंदर गूंज रही थी, मीरा ने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। उत्सुकता में उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा। मीरा ने इसे नजरअंदाज किया और वापस अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई हुई खिड़की से बाहर झांकने लगी। कोहरे के बीच उसने एक लंबी और पतले परछाई देखी जो अकेले खड़ी थी। उसकी शक्ल अस्पष्ट थी और सिर एक अजीब ढंग से झुका हुआ था। अचानक कमरे में एक सरगोशी गूंज उठी, अभी चली जाओ वरना कभी नहीं जा पाओगी। डरी हुई मीरा पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। दरवाजे पर अब जोर जोर से दस्तक होने लगी और घर की बत्तियां टिमटिमाने लगी। वह दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा अटक गया। कमरे में सरगोशियां और तेज होती गईं, मानो कोई उसे खींच रहा हो। मीरा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया। मीरा गायब थी। सिर्फ उसके जूते दरवाजे के पास पड़े थे और दीवार पर खरोंच से लिखा एक संदेश था, बद्दुआ लौट आई है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने मीरा का नाम नहीं लिया, पर सब जानते थे अंधेरे की सरगोशियां एक और जान दे चुकी थी।